प्रभु तू बड़े हम गड्ढे प्रभु परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो अब्बा पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। तू हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, तू हमारी परवाह करता है, तू सारी बातों को जानता है मेरे खुदा। तू चाहता है कि हम भी तुझे जाने, तो हमें वो प्रभु मन मस्तिष्क बुद्धि ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर, कि हम तुझे जान सके प्रभु। अगर हमारे जीवन में कोई भी बात है जो तुझसे बढ़कर है, तो इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से, और तू राज कर अब्बा पिता। धन्यवाद देते हैं, विशेष करके दुआ मांगते हैं जो लोग देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो उपस्थित है प्रभु परमेश्वर। प्रभु तूने स्पर्श कर प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हे राजाओं के राजा, आगे का समय तेरे हाथों में देते। पवित्र आत्मा तो हमारे अगुवाई कर, इस कलीसिया को तू आशीषित कर। तेरा वचन कहता है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां तू उपस्थित है। प्रभु हमें इंटरनेट के माध्यम से प्रभु तेरे ओर आते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम हर एक समय तुझे भजे, तुझे पुकारे और तेरी ही आराधना करें प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना कबूल कर। आमीन, आमीन। आइए कलीसिया, हम सारी बातों को भूलकर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसकी जय जयकार करते हैं, जब हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो उसे वो अच्छा लगता है। और जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो बातों को हमें करना है। क्या आप तैयार हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया। Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power. Satan power, powerless power. Satan power, powerless power. Satan power, powerless power. Satan power, powerless power. Super, 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 super 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 power. राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु। राजाओं का राजा यीशु, बादशाह है हमारा यीशु। उसके आगे झुके सभी, उसकी महिमा गाए सभी। उसके आगे झुके सभी, उसकी महिमा गाए सभी। Super, 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 super power. 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 Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power. Super, 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 super power.
super, super, super power. Super, 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 super power. Super, 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 super power. Super, 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 super power. आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते कि सारी बातों की आवाज है। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, कितना पावन। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, कितना पावन। तुझ में
तेरा नाम है कितना पावन, कितना पावन। यीशु तेरा नाम, यस लॉर्ड, है कितना सुंदर। हाँ, बहुत ही सुंदर है यीशु तेरा नाम। यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सबसे महान है परमेश्वर, तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़कर है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम पूरी कलीसिया को, पूरे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। तू सुरक्षित रख प्रभु, तेरे पंखों तले प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु कि जब मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाता हूं तब तू मुझे सहायता करता है। प्रभु हमारे आंखें तुझ पर है प्रभु, तू मुझे सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू हमें शक्ति से भरने वाला परमेश्वर है, तू हमें सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। धन्यवाद देते आपा पिता, होने दे प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक बातों के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा हो। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में देते प्रभु। तेरे आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, तू हमारे अगुवाई कर। जो भी प्रभु परमेश्वर चंगाई की बात होगी प्रभु परमेश्वर, जो भी जरूरत की बात होगी, जो भी हमारी नीड्स होगी प्रभु परमेश्वर, तू जानता है प्रभु। मगर तेरा वचन कहता है मांगो से मिलेगा प्रभु। हम हर एक के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, तू भर दे उनकी जरूरतों को तेरी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। सारे लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद, फिर से एक बार परमेश्वर ने परमेश्वर के भवन में फिर से एक बार खड़ा किया। हालेलुया। और सचमुच एक गवाही का टाइम है, समय है, और पहला गवाही मैं मेरे तरफ से देता हूँ। सचमुच प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारा फीवर, इतना फीवर कभी मुझे आया नहीं था। 104, 103 इसके नीचे कभी फीवर जाता ही नहीं था। और करीबन 2 दिन ऐसे ही गया। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट निकालो, और प्रभु को धन्यवाद कि आप सभी ने प्रार्थना किया, और कल का रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका है। आपने शायद देखा होगा। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, और विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि प्रभु ने जो भी सारी कमी घटी को प्रभु ने निकाल दिया है। सारा जो भी शिवरिंग हो रहा था वो भी परमेश्वर ने निकाल दिया है। आज अभी भी मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद कि प्रभु ने पूरी रीति से चंगाई दिया है। इसलिए मैं सारा महिमा, सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ। हालेलुया। और एक गवाही एक है, यदि आप सब लोग जानते हैं कि सानपाड़ा में एक सनी एक लड़का है। उसने मुझे 2 या 3 दिन पहले उसने मुझे एक मैसेज भेजा, और उसने कहा कि पास्टर, मैं इस लॉकडाउन में मैंने पूरे नया नियम को कंप्लीट किया, और वापस अभी नया नियम वापस दूसरी बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैंने किसी से नहीं कहा था, लेकिन बहुत मेरी मन में इच्छा थी, जब हम लोग एक इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आएंगे, तब मैं ज़रूर आप लोगों को पूछने वाला था। लेकिन आज ही मैं पूछता हूँ
करीबन 2-2.5 महीना हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ सनी नहीं तो और भी शायद बाकी लोगों ने भी एटलीस्ट नया नियम को पूरा किया होगा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि यदि किया नहीं तो और भी शायद बाकी लोगों ने भी एटलीस्ट नया नियम को पूरा किया होगा। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि यदि किया नहीं उतना परमेश्वर की धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता, जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें हम पीते हैं, प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। प्रभु जी, आज यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर हो, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। मेरे साथ यदि कोई अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ये रोटी और दाखरस हमारे लिए एक चंगाई को लेके आए। हालेलुया। विश्वास के साथ हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, जैसे तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, वैसे हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र कर। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। आमीन। Amen. 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 हालेलुया। Hallelujah. आइए हम वचन की तरफ देखते हैं। और 2 दिन पहले बहुत वीकनेस था और इसलिए मुझे लगा कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने फिर से एक बार आपके सामने मुझे खड़ा किया। लेकिन आज का वचन भाई रॉनी शेयर करने वाले हैं, तो आइए हम जोरदार ताली बजाकर भाई रॉनी का हम लोग स्वागत करते हैं, जो परमेश्वर ने उनके साथ बात किया वो वचन को हमारे पास लेके आए। भाई रॉनी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अब तक हमें सारी बातों से आशीषित किया और सारी बातें परमेश्वर ने हमें दी, इसलिए उसका धन्यवाद हमें देना है। क्योंकि आज का जो मेरा शीर्षक है वो जो हमारा जो लॉकडाउन है,
जो हम देख रहे हैं, हम घरों में बंद है या कोई काम पर जा रहा है या कोई भी बातों से जूझ रहा है, उसके बारे में है। और आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु तू जो चाहता है वो हम कहे प्रभु तेरी ओर से सारी बातों को हम चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, कोई भी बात अपनी ओर से नहीं, जो तू चाहता है वो हमारे द्वारा तो बातें करता प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तू सुरक्षा कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारे डिस्टर्बेंस को, सारी प्रभु परमेश्वर जो भी दुविधा है सारे को निकालते यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल। आमीन आमीन। और आज का जो मेरा शीर्षक है वचन का वो है केयर। हम देखेंगे हिंदी में परवाह करना और मराठी में हम देखते हैं काळजी। सही में क्या परमेश्वर इस समय में हमारी केयर करता है? क्या परमेश्वर हमें इस समय संभाले रखा हुआ है? क्या सही मायने में हम पूरी तरह से सुरक्षित है? बहुत सारे समय पर हमारे ये प्रश्न होते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो हमारी केयर करता है, वो हमें संभाले रखता है। इसलिए तो वचनों में कहा है कि वो आकाश के पंछियों को देखो, वो कुछ ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके बारे में जानता है, तो तुम तो उससे भी बहुमूल्य। तो सही में परमेश्वर हमारी केयर करता है। आइए हम वचनों से देखेंगे, क्योंकि जो केयर है इसका मतलब होता है पूरी तरह से उसके बारे में परवाह करना, उसके बारे में संभालना, उसके बारे में उससे हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते ये बताता है। अगर हम वचनों में देखेंगे तो व्यवस्था विवरण के किताब में उसका 3 अध्याय उसका 22वें वचन में दिया गया है। अगर हम वचन देखते हैं तो व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय उसका 22वां वचन, अगर हम इंग्लिश में डिटोनॉमी 3:22, मराठी अनुवाद 3:22। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उनसे न डरना। अब यहाँ पर परमेश्वर व्यवस्था विवरण में जो मूसा है उससे कह रहा है कि जो राजा है, जो वहां के जो राजा थे, उनसे ना डरना, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मगर आज के समय पर परमेश्वर हमसे कहता है कि उनसे ना डरना, मतलब किन से? जो हमारे आजू बाजू में, जो हमारे सब जगह हम देखते हैं कि पूरी तरह से हम जकड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से घर में ही है। तो परमेश्वर कहता है ये बातों से ना डरना, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मतलब परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी बात अपनी ओर से करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। तो मेरा पहला जो मुद्दा है यही है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर अगर हमारे सारी बातों से लड़ेगा तो कौन है जो उसके विरुद्ध में आ सकता है? क्योंकि अगर हम अपनी कोशिश करेंगे, अपनी तौर से देखेंगे तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम इस्राएलों को देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि वो कभी हार रहे थे, कभी जीत रहे थे, मगर जब जब वो हार का उन्होंने सामना किया उस समय उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, और जब जब परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तब तब परमेश्वर ने उन्हें विजय को दिखाया। आज आपको और हमें भी परमेश्वर यही कह रहा है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, वो हमारी परवाह करता है, उससे हमारी चिंता है, वो सारी बातों को जानता है, हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारी सारी बातों को जानता है। इसलिए तो उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तू हमारी ओर है, तो तू ही हमारी ओर से लड़। और जब हम ये परमेश्वर को कहते हैं
तो वो हमें किसी भी परीक्षा में ले नहीं जाता है। वो हमें सारी बातों से सुरक्षित रखता है, संभाल कर रखता है, और सही मायने में यही परमेश्वर चाहता है। अगर हम आगे के वचन में देखेंगे तो अगर आगे दिया गया है यिर्मयाह की किताब, इसका 1 अध्याय और उसका 8वां वचन। इंग्लिश में यिर्मयाह 1:8, मराठी यिर्मयाह 1:8। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनके मुख को, मतलब आजू बाजू की परिस्थिति को मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो हमारी सुरक्षा करता है, वो हमारी केयर करता है, उससे हमारी परवाह है। प्रियो, अगर आप सोच रहे होगे इस संकट के समय में कोई भी हमें मिलता नहीं, कोई हमसे बातें नहीं कर रहा है, कोई भी हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनसे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो जैसा हम देखते हैं, पहले इसमें देखेंगे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हम दूसरी बातों में देखते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि जब सारे लोग छोड़ जाएंगे, अगर हम देखते हैं कि जो हमारी परिस्थिति है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है या कुछ बातें हैं, तो सारे व्यक्ति को उससे अलग किया जाता है, सारे लोग छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन डाल के उसके पास जाते हैं। मगर यीशु मसीह का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ, और वो तुम्हारे साथ है। तो इसलिए हमें ये डरने की बात नहीं है। हम कितने भी तकलीफ में या कितने भी समस्या से, कितने भी बातों से क्यों ना गुजरे, हो सकता है हम बता नहीं सकते, हम किसी को कह नहीं सकते, मगर एक बात है, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, उसके बातों को देखेंगे, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और यीशु मसीह आपके साथ है प्रियो। तो इसलिए आप केवल उसी को थामे रखो, क्योंकि वचन में कहा है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। वो सारे बातों से आपको छुड़ाएगा, सारे बंधनों से। आप अगर सोच रहे होगे कि मैं कैसे रहूँगा, तो वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको संभाले रखेगा, क्योंकि वो आपके साथ है। अगर हम तीसरे बातों में देखेंगे और एक वचन को अगर हम देखते हैं, तो मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 36वां वचन। मरकुस 5:36। जो बात वे कह रहे हैं उनको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से शासन में है और सारी बातों का वो अधिकारी है, और वो सुन रहा है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई, और लोग उससे कह रहे हैं कि आपके ये परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपके जीवन में भी शायद वही परिस्थिति होगी कि आप भी सोच रहे हो ये परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उनकी बातों को अनसुनी करना और मत डर। सबसे जरूरी बात है कि हमें डरना नहीं है और केवल उस पर विश्वास करना है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा हमें भरोसामंद है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं और वो व्यक्ति अगर हमारे जीवन में कार्य करता है और उस कार्य के अनुसार हम देखते हैं कि कभी कभी वो उसमें असफल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो विश्वास है पूरी तरह से टूट जाता है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, केवल मुझ पे विश्वास रख, मैं तुझे सारी बातों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सारी बातों से ले जाऊंगा। जैसे कि हमने पहली बातों में देखा कि वो हमारी ओर से लड़ेगा, दूसरी बातों में हमने देखा कि वो हमारे साथ रहेगा, तीसरी बातों में हम देखते हैं कि वो जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी केयर करता है। बहुत जरूरी है।
अगर एक छोटा बच्चा है, उसे बात करने नहीं आता है, उसे कुछ भी करने नहीं आता है, फिर भी उसकी माँ, उसके घर वाले जानते हैं। अगर वो रोता है तो समझते हैं कि उसे भूख लगी, अगर वो रोता है तो समझते हैं उसने कुछ शीशी की या कुछ बातों को किया है। वो बातों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? क्योंकि वो केवल रो सकता है और वो जांचते हैं, तो वो उसकी परवाह करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। आज हम और आप भी यही परिस्थिति में है, तो हमें किसके सामने रोना है? क्या मनुष्य के सामने रोना है? क्या मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाना है? बहुत सारे समय पर हम यही करते हैं, और यही तो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि डर मत और मुझ पे विश्वास रख। यस, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे, जब हम उस पे विश्वास रखेंगे, तो वो सारी बातों से हमें बचाएगा, और वो हमारी परवाह करता है। उसे हमारी मतलब पूरी तरह से वो ये देखभाल में रहता है कि किस तरह से मैं अपने बच्चों को संभाले रखूं, क्योंकि उसने मुझ पे विश्वास किया। और जब आप उस पे विश्वास करते हैं, उसके ओर अपने आप को देखते हैं, तब वो भी आपको ताकते रहता है, वो भी आपकी ओर देखते रहता है। और आगे के वचन में अगर हम देखेंगे तो लूका का किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 7वां वचन, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गैरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम सबसे बढ़कर हो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, तुम सबसे बढ़कर हो। अगर हम देखते हैं कि हमारे जो सिर के बाल हैं, ये हम गिन नहीं सकते, मगर परमेश्वर गिनता है। हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे भाई बहन, दोस्त, यार, जो भी है, कोई ये बात नहीं कर सकता है, मगर परमेश्वर जानता है हमारे सर के बाल कितने हैं। और वो हमारा मित्र है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पति है, वही हमारा सब कुछ है। जब हम उससे शेयर करते हैं, जब हम उससे बताते हैं, उससे कहते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना क्या है? जब हम उससे कुछ कहते हैं, जैसे हम अपने पिता से, भाई से, दोस्त से कोई भी बात करते हैं, वही तो प्रार्थना है। हम अपने भाई से बात कर रहे हैं जो हमारा यीशु मसीह है, हम अपने पिता से बात कर रहे हैं जो हमारा परमेश्वर है, हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं जो कि पवित्र आत्मा है। जब इनसे हम बातें करते हैं, हम इनसे शेयर करते हैं, यही तो प्रार्थना है। बहुत सारे लोग डिफिकल्टीज में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं कि हमें तो आती नहीं है। बात करने आती है तो प्रार्थना भी करने आती है, क्योंकि प्रार्थना मतलब आपको बातें करनी है आपके मित्र से, आपको बातें करनी है आपके पिता से, आपको बातें करनी है आपके परिवार के किसी व्यक्ति से, आपको बातें करने हैं उससे जिससे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। और जब आप उस प्रकार से बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से हम सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे समय पर अगर हम अपने पत्नी से या पति से बात करते हैं तो वो सुनता है, अनसुनी करता है, मगर परमेश्वर कभी भी हमारी बातों को अनसुनी नहीं करता है। वो हमेशा हमेशा अपने कान हमारी ओर लगाए रहता है। इसलिए तो प्रियो, जब आप उससे कहते हैं तो वो आपको सबसे ज्यादा बढ़कर प्यार करता है, सबसे बढ़कर। इसलिए तो उसने सारी बातों को बनाया, 5 दिनों में सारी बातों को बनाया, और 6ठे दिन केवल मनुष्य को बनाया। और जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने सबसे बेहतर बात बनाई। तो उसने कहा कि जब मनुष्य को बनाया तो सबसे अच्छा बनाया, तो वो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो प्रियो, जब आप भी परमेश्वर से ज्यादा प्यार करोगे, तभी परमेश्वर भी आपसे प्यार करेगा। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम देखते हैं कि जो रिश्ता है उसमें कड़वाहट या जो दुविधा है वो किस प्रकार से आती है। क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो भी हमसे प्यार करे, वो भी हमसे उस तरीके से व्यवहार करे।
वही तो परमेश्वर चाहता है कि अगर हम परमेश्वर हमसे प्यार करता है तो परमेश्वर चाहता है हम भी उससे प्यार करें। तो हम उससे प्यार किस तरह से कर सकते हैं? उसके वचनों को पढ़कर। जब हम उसके शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब हम उसके पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम उसके समझ सकेंगे वो किस प्रकार से है, वो क्या कहता है, वो किस प्रकार से हमें सारी बातों से ले जाता है। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम यही नहीं जानते कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें परमेश्वर से प्यार करना है। तो यही तो है पवित्र शास्त्र, यह हमें बतलाती है कि आप किस प्रकार से परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। फिर आप समझ सकते हो कि परमेश्वर आपको किस तरह से प्यार करता है। वो सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है, वो सबसे बढ़कर आपको प्यार करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रियो, आप सोच रहे होगे कि मेरा पिता मेरे बारे में जानता है, वो मुझसे प्यार करता है। सही बात है, मगर वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर आप एक पृथ्वी के पिता होने के नाते आप जानते हैं आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी केयर करता है, वो हमें हर एक समय वो बतलाता है कि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी बात है कि आप सोच रहे होगे कि मैं तो क्या किसी काम का नहीं, किसी भी चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत है। प्रियो, परमेश्वर आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। और जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, जब हम उसके वचनों में जाएंगे, उसे कहेंगे, तो वो और बहुतायत से हमें बतलाएगा। और अगर हम आगे के वचन में देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका पहला वचन, तो वहां पर दिया गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बहुत सारे समय पर प्रभु प्रियो, हम अब ये जो समस्या चल रही है, ये जो बातें चल रही है, हम पूरी तरह से चल विचलित है। हम पूरी तरह से, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हमारा क्या होगा क्या होगा। हम अपने परिवार की चिंता में हैं, अपने लोगों की चिंता में, अपने स्वयं की चिंता में है कि मेरी नौकरी है या गई, या मुझे तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरह से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और वो कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो। जब आपका मन व्याकुल हो रहा है या आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी समस्या है, तो आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है। वो आपकी सारी बातों को जानता है, वो आपकी परवाह करता है। अगर हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे समय इतना तकलीफ में गुजरते हैं, हम पूरी तरह से अशांत हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन वही 14:27 में कहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, ये जगत तुम्हें शांति नहीं दे सकता। तो जब आप पूरी तरह से व्याकुल या तकलीफ में या सारी बातों से गुजर रहे हो, तो प्रियो, एक ही बात याद रखो, उस परमेश्वर पे विश्वास रखो। और जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, आपके मन में जो बातें चल रही है, आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको सूझ नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, तब परमेश्वर आपको बतलाएगा कि आपका मन व्याकुल ना हो, मतलब चल विचल ना हो, तितर बितर ना हो। आप सोच में कहीं पर भी चले जाते हो, अब मैं कैसा होगा, मेरा ये लॉकडाउन के बाद नौकरी है या नहीं, मेरे फैमिली का कैसा होगा, ये कैसा, मतलब किस तरह से हम गुजारेंगे, हम किस तरह से जिएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मगर परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास रख। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो काम होगा या आपकी जो बातें होगी उसे छोड़ना है, उसे थाम कर उसके साथ ही चलना है। आप व्याकुल ना हो, काम करो, जो भी आपको दिया गया है या जो भी आपका जिम्मेदारी है उसे आप निभाओ, मगर व्याकुल मतलब आप पूरी तरह से उसमें
पूरी तरह से गुंथ मत जाओ, पूरी तरह से उसमें मिक्स मत हो जाओ, पूरी तरह से उसमें शामिल मत हो जाओ, घुल मिल ना जाओ। क्योंकि बहुत सारे समय हम क्या होते हैं कि हम एक ही बात को सोचते सोचते पूरी तरह से हम उसमें इतने डीप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितने डिप्रेशन में गए, कितने तकलीफ में, कितने हम ये हो गए। और जब हम उस बातों से निकलकर साइड में रख कर देखते हैं तो हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, ये तो परमेश्वर चाहता है। वो जो भी बातें हैं उसे निकाल दो, साइड में रखो और परमेश्वर पे विश्वास रखो। प्रियो, प्रभु आपको बहुत चाहता है, इसलिए तो कहता है कि ये जो जगत है तुम्हें वो शांति नहीं देगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। अगर तुम मन के व्याकुल हो, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें दर्द है, तो मैं तुम्हें उस बातों से सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें सारी बातों से सुरक्षित रखूंगा, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। आइए हम आखिरी वचन को देखते हैं, इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय उसका 6वां वचन। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, यही तो बात है। जब आप निडर हो जाते हो, जब आप सोचते हो कि मेरी परवाह करने वाला कोई है, तब आप उस बातों को देखते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी कोई कुत्ता संभालने वाला व्यक्ति रहेगा, कुत्ते को देखने वाला व्यक्ति रहेगा, वो अगर रास्ते से जा रहा है अपने कुत्ते को लेकर, तो वहां पर बहुत सारे कुत्ते या जो भी व्यक्ति होगा उसके सामने वो ऐसे दिखाता हो जैसे मुझसे बढ़कर या मुझसे निडर कोई नहीं है। तो क्यों वो बातें करता है? क्योंकि वो जानता है कोई भी समस्या, तकलीफ या परेशानी आएगी तो जिसके हाथ में मेरी चैन है, जो मुझे संभाले रख रहा है, वो मुझे संभालेगा, उसे मेरी परवाह है। इसलिए वो किसी से भी भिड़ सकता है, वो किसी को भी जाके कुछ भी कर सकता है। वही तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपनी सारी बातें परमेश्वर को दो और निडरता से सारी बातों का सामना करो। तो जब हम निडरता से सारी बातों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमें सारी बातों से सुरक्षित रखता है। सिर्फ भय एक ही बातों का जानना है, वो है परमेश्वर का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब हम उस बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, उस बातों को समझ सकते हैं, और तब हम में निडरता आती है। तब हम पूरे निडरता से, पूरे शाश्वती से उस बातों को कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पीछे हमारा परमेश्वर है, हमारा खुदा है। जब हम ये समझेंगे कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है, वो हमें सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर प्यार करता है, हमारे मन को, हमारे जो बातें हैं उसको व्याकुल होने नहीं देना है, और पूरी तरह से निडरता से चलना है, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। जब हम इस बातों को देखेंगे तो हम पता करेंगे कि वो हमारी केयर करता है, वो हमें सारी बातों के लिए परवाह करता है। प्रियो, कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी केयर की जाती है, जब वो बड़ा होते जाता है तब हम उसको समझते हैं, जब वो अपने काम धंधे पे जाता है तब हम उसकी केयर तो करते हैं, मगर हम जिस तरह से वो छोटा था उस तरह से नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी परमेश्वर के साथ होता है। जब हम परमेश्वर में नए नए आते हैं तो परमेश्वर के सामने रोते हैं, दुआएं देते हैं, तो परमेश्वर जानता है। जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो हम वही गाना नहीं गा सकते जो हम शुरुआत में आए थे। हमें बढ़ना है, तो बढ़ते बढ़ते परमेश्वर को जानना है, समझना है। तो जानने समझने के लिए हमें उसके बातों को पढ़ना है,
उसको जब हम पढ़ेंगे तब हम उसे समझेंगे, उसके जानेंगे, फिर जब हम उसको जानेंगे तो और बेहतर होते जाएंगे, और जब हम और बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हम और परिपक्व होते जाएंगे। यही तो परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर जाएं। जब हम सिद्धता की ओर जाते हैं मतलब क्या, हम बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे समय हम अगर 10 साल से परमेश्वर में हैं तो हम वही गीत को चाहते हैं, वही बातों को चाहते हैं जो हम 1 साल पहले जब हम परमेश्वर में आए थे उसी प्रकार। परमेश्वर चाहता है आप में बढ़ोतरी, परमेश्वर चाहता है आप में वो सारी बातें। इसीलिए तो परमेश्वर चाहता है कि वो जब तुम्हारी ओर से लड़ेगा का मतलब क्या होता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। तुम्हारे साथ है मतलब क्या है, वो आपके साथ है, आपके बाजू में है, आपके अंदर है। वो विश्वास उस पर रख मतलब क्या है कि सारी बातों को भूल जा और उसी पर निर्भर रहे। तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसका मतलब क्या है, तुमसे बेहतर वो किसी से प्यार नहीं करता। प्रियो, और जब हम देखते हैं कि हम व्याकुल हो जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब हम पूरी तरह से खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो याद रखो उस समय हम पूरी तरह से अशांत हो जाते हैं। हमें सूझता नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं। परमेश्वर हमें बतलाएगा कि आपको क्या करना है। आपको उसके वचनों के अनुसार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको शांति देता है। जब वो आपको शांति देता है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो ये जगत तुम्हें देगा वो शांति मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी शांति तुझे दूंगा। मतलब परमेश्वर अपनी शांति हमें देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जा रहे थे तब वो एक जगह देख रहे कि जो महिला है वो रो रही है, तो उनसे वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने बाल बच्चों के लिए रो। इसका मतलब क्या, क्यों पूरी तरह से शांत था, इतने तकलीफ में भी, इतने समस्या में भी वो शांत था। इसलिए तो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और जो आखिरी बात है हम देखते हैं कि वो हमें निडर बनाता है। कब हम निडर बनेंगे, जब हम ये 5 बातों को हम देखेंगे तो अपने आप हमें वो धाड़स आ जाएगा, अपने आप हमें वो निडरता आ जाएगी कि हम उस बातों को देख सके। और सही में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी केयर करता है। सही में कोई भी नहीं कर सकता वो बात वो करता है। तो प्रियो, ये समय है कि अपनी बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातों पे लगाए अपने मन को, तब आप समझोगे कि वो आपकी कितनी परवाह करता है। जब आप वही बातों में अटके रहोगे कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, तो आप परमेश्वर की बातों को चख नहीं सकते, परमेश्वर की बातों को आप महसूस नहीं कर सकते। आप इससे उभर कर परमेश्वर की ओर जाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। भाई रोनी, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा वचन आज के इसके लिए, आज के समय के लिए, खास मेरे लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच हमें डरना नहीं है। प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु अपनी शांति हमें देता है और प्रभु हमें निडर बनाना चाहता है। हालेलुया। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हो, वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो आइए हमारे बीच में, हमारे साथ कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आइए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कभी हमें लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। भजन संहिता 34 में लिखा है कि जो उसको देखते हैं उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। और सचमुच हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, जब उसके ऊपर हम पूरी रीति से निर्भर होते हैं, पूरी रीति से विश्वास पे हम जीते हैं, प्रभु हमारे साथ होता है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। फिर से एक बार भाई रोनी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आखिरी प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जैसा बोला है कि कल से सारे
प्रार्थना स्थल खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिक फॉर चर्च बहुत मुश्किल है, सिर्फ 10 लोगों को मिलने की इजाज़त दी गई है। तो इसलिए मैंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। आगे का अनाउंसमेंट जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग ऑनलाइन सर्विस ही रहेंगे। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द सारे लोग इकट्ठा कब होंगे, जल्द से जल्द कब होंगे, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द इकट्ठा होना चाहते हैं। हालेलुया। हम सिर्फ 10 लोगों के लिए नहीं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में लगातार बने रहिए और जल्द से जल्द हमें पूरी रीति से परमिशन मिले। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जुलाई तक मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु सारी चीज़ों को दूर करके हमें इकट्ठा उसकी आराधना करने के लिए परमिशन मिले। लेकिन उसके लिए आपकी प्रार्थना की जरूरत है। आप सभी लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक मुश्किल घड़ी में प्रभु तू हमारे लिए लड़ता है प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में प्रभु तू हमारे साथ में है प्रभु जी। धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरी शांति हमारे साथ में है और प्रभु तूने हमें नीडर बनाया है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, होने दे तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें तू अगुवाई कर। चाहे कौन सी भी परिस्थिति हमारे जीवन में हो, हम चाहते कि प्रभु और तेरे विश्वास में और तेरे प्रार्थना में हम बढ़ने के लिए हमें तो अगुवाई कर प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हर एक माउंटेन को, हर एक उस पर्वत को यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और प्रार्थना करते प्रभु तेरी सामर्थ हर एक लोगों के लिए मांगते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जैसे कल से बहुत सारे ऑफिसेस खुलने वाले हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे लोगों को तू संभाल के रख प्रभु। तेरे लहू का कवरिंग मांगते प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से उन्हें तू बचा। उनका जाना और आना प्रभु आप सुरक्षित करो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, खास करके बच्चों के लिए मांगते प्रभु जी। उनका डिसीजन जो भी गवर्नमेंट कर रहा है, सोच रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु उनको तू प्रोटेक्ट कर प्रभु जी। उनको भी संभाल के तू रख प्रभु जी। और जैसे तू चाहता है, जैसे उनका स्कूल कैसे शुरू हो जाए प्रभु, उसी प्रकार से प्रभु तू उस सारी जरूरतों को तू पूरा कर। और तेरा बुद्धि और ज्ञान प्रभु हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए मांगते प्रभु जी। प्रभु उनसे तू बात कर, और ताकि प्रभु परमेश्वर सारे बच्चे जो है प्रभु परमेश्वर ठीक रीति से पढ़े, ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। आज यदि कोई बीमार है, हम प्रार्थना करते आपकी चंगाई के वचनों को यहाँ से उनके पास भेज देते इसी समय। हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में निकल जाए प्रभु जी। और हम एशिया 53 और 5 का वचन हम कन्फेस करते, कबूल करते हैं प्रभु जी, और कहते कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हर एक व्यक्ति चंगाई पा चुका है प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, तूने प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों को चंगा किया जो बीमार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं। जहां जहां हम जाएंगे वहां प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक वायरस से, हर एक इन्फेक्शन से, हर एक बीमारी से हमें तू बचा के रख, संभाल के रख। तेरा लोगों का कवरिंग हर एक परिवार के ऊपर मांगते प्रभु जी। हालेलुया। और होने दे प्रभु जी, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हर एक परिवार की हर एक जरूरतों को तू पूरा कर। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे। और सभी लोग कहे आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। कंटिन्यूअस प्रार्थना में बनी रही है। दोपहर की 3 की प्रार्थना बहुत सारे चेंजेस को लेके आ रही है। हालेलुया। तो लगातार दोपहर की 3 की प्रार्थना बनी रही है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि 2.5 महीना हो गया है। आप बोलेंगे
आज इतना दिन के बाद आप बोल रहे हैं 2.5 महीना हो गया है, हमने कोई भी ऑफरिंग